कास्ट रूल सिंपल ये कहता है, आप यहां से स्टार्ट करो, बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है, यहाँ पे CAST, या इसको बेसिकली आपने और भी बहुत सारे तरीकों से इसको याद किया होगा, है ना। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे कुछ याद करते हैं, या फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या CAST, या ऑल सिल्वर टी कप्स, या कुछ भी, मतलब कैसे भी आप इसको याद कर सकते हो, बट अल्टीमेटली कास्ट रूल आप ऐसे याद कर लो। तो ये रूल का मतलब क्या है? रूल का मतलब है कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है, और अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो साइन इज पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल होता है कोसिक, तो वो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे tan पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल है कॉट, तो वो भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और उसका जो रेसिप्रोकल है वो है सीक, तो वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कास्ट रूल। हाँ, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं इसको याद करने के, तो आप कैसे भी याद कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको ये याद होना चाहिए टेबल। यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चमक गया ना। तो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग चीजें हैं जो पॉजिटिव है, तो सिंपल आपको एक तो ये ध्यान रखना है, और इसमें एक रिडक्शन फॉर्मूला भी है, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला आप ध्यान से समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें काफी लोगों को डाउट भी रहते हैं, तो इसको एक बार आप आराम से समझ लो। देखो, हमेशा अगर आपको मान लो कोई भी एंगल है जिसको रिड्यूस करना है, जैसे मान लो एग्जाम में आपके पास इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ गया कि भाई साइन ऑफ लेट्स से tan पाई माइनस थीटा या समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा, या कॉस थीटा होगा, या माइनस कॉस थीटा होगा, ये क्या होगा, है ना। तो ये अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हो, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आप सिंपल एक रूल समझ लो, है ना। पहला रूल क्या है? रूल नंबर वन है कि अगर आपके पास कोई पाई का मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे tan पाई है, तो ये पाई का मल्टीपल है, तो या तो पाई का मल्टीपल होगा या π/2 का मल्टीपल होगा, है ना, या तो पाई का मल्टीपल होगा या π/2 का मल्टीपल होगा। तो सिंपल ये रूल ये कहता है, रिडक्शन फॉर्मूला नंबर 1 वो क्या है कि अगर पाई का मल्टीपल है तो साइन विल रिमेन साइन, वो चेंज नहीं होगा, जो साइन है वो साइन रहेगा, जो कॉस है वो कॉस रहेगा, जो tan है वो tan रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज, है ना। यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहेगा इफ इट इज द मल्टीपल ऑफ पाई। और यहां पे अगर π/2 का मल्टीपल है, अगर k इंटू, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक साइन ऑफ 9π/2 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, है ना। अगर π/2 का मल्टीपल है तो अल्टीमेटली यहां पे ये जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर साइन आपको चेक करना पड़ेगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये प्लस माइनस हम कैसे चेक करते हैं? वो चेक करना पड़ेगा आपको क्वाड्रेंट देख के, है ना। यहाँ इनमें से कौन सा क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि प्लस कॉस थीटा आंसर आएगा या माइनस कॉस थीटा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। इन शॉर्ट बस आप इतना याद कर लो कि अगर पाई का मल्टीपल है तो इट विल रिमेन सेम, और अगर पाई का मल्टीपल नहीं है, π/2 का मल्टीपल है, π/2 का मल्टीपल है तो साइन विल गेट कन्वर्टेड टू कॉस, है ना। कौन किस में कन्वर्ट होगा? साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, और अगर कॉस है तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। अगर tan है तो tan विल गेट कन्वर्टेड टू कॉट, और कॉट विल गेट कन्वर्टेड टू tan। सिमिलरली सीक थीटा है, इट विल गेट कन्वर्टेड टू कोसिक। समझ गए ना। तो ये बेसिक अपना कन्वर्जन है, ये आपको ध्यान रखना है अगर π/2 का मल्टीपल है तो। अब देखो, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इसका आंसर बताओ। तो देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि पाई का मल्टीपल है कि π/2 का मल्टीपल है। ये पाई का मल्टीपल है, यहाँ पे प्लस या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो वो आपको देखना ही नहीं है। आप सिंपल ये देखो कि यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, अगर पाई का मल्टीपल है तो साइन विल रिमेन साइन, तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। अब या तो प्लस साइन थीटा आएगा या माइनस साइन थीटा आएगा, तो ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने के लिए आप देख लो क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे देखेंगे? तो ये जो एंगल है, ये एंगल है पाई माइनस थीटा। तो पाई कितना होता है? ये एंगल होता है ना पाई, यहां से यहां तक, ये पूरा जो एंगल है, दिस फुल एंगल इज पाई, तो पाई माइनस थीटा। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। आपको करना ये एंगल है पाई, यहां तक अगर आप जाओगे पूरा तो दिस एंगल इज पाई, लेकिन आपको पाई नहीं कंप्लीट करना, आपको तो चाहिए पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कहां पे लाई करेगा? यहां पे लाई करेगा ना। दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? पाई माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में रूल क्या कहता है? हमारा जो रूल है वो ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? CAST। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको इसका साइन देखना है हमेशा, जो ओरिजिनल आपका क्वेश्चन है उसका। तो साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर आएगा प्लस साइन थीटा। ये कितने लोगों को चमक गया? तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, यहां पे सिमिलरली आप देखो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो π/2 है, अगर π/2 है तो साइन विल गेट कन्वर्टेड टू कॉस, यहां पे कॉस थीटा लिख दो। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट है π/2 माइनस थीटा, तो π/2 से भी कम, 90 डिग्री से भी कम, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा प्लस कॉस थीटा। समझ गए? इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, अगर पाई का मल्टीपल है तो यहाँ पे जो भी है वही यहाँ पे आएगा, tan थीटा आएगा, सिंपल। और ये पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस थीटा, तो 180 से ज्यादा है ना। पाई मतलब 180, तो 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना। ये जो पाई प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको चेक करो कि जो tan है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा प्लस। अल्टीमेटली ये आएगा, समझ गया? प्लस tan थीटा आएगा।